हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फर्स्ट 11 डेज ऑफ मार्च के लिए रीडिंग करेंगे। 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक के लिए कैसा रहेगा आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एंड हिडन ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपकी तरफ, थर्ड पार्टी कर्मा क्या रिटर्न जा रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, वो सारी चीजें देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। तो वर्गोज, यहाँ पर पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, हर तरह का रिश्ता रिलेशनशिप में हो का मतलब होता है हर तरह का रिश्ता, ठीक है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा। फर्स्ट 11 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे, यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं हम। तो पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर हिडन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, फिर थर्ड पार्टी की बात करेंगे। द पर्सन फीलिंग फॉर यू, द फूल। न्यू बिगिनिंग की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, रिस्क लेने का मन है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव है आपको लेकर इस वक्त, और अपने किए की गलतियों का मतलब उनको पछतावा भी हो रहा है। शायद पास्ट में जो गलतियां की थी उन्होंने, कभी किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे, आपको भी पता होगा, ठीक है। या फिर आपके साथ अभी काफी टाइम से आप ही दोनों साथ में हो, शादी हो रखी है या 5-10 साल हो गए रिश्ते को। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो गलतियां पहले दोहराई है ना, जो गलतियां पहले की है ना उन्होंने, वो अब दोहराना नहीं है उनको, ठीक है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, मतलब फ्रेश न्यू बिगिनिंग ही होनी चाहिए ऑनेस्टी के साथ। और वो ज्यादा सोचेंगे नहीं अभी पहले जैसा, बिल्कुल अब मुझे तेरे साथ ही रहना है, जो तू बोलेगी बोलेगा वैसा ही मैं करूंगा करूंगी, इस तरह का उसका रवैया रहेगा, इस तरह का उसका एटीट्यूड बना रहेगा, इस तरह की सोच रहेगी उसकी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये आपकी एनर्जी है वर्गोज। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, और आपको कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक इस रूप में देखते हैं वो, ठीक है। उनके लिए आप पावरफुल पर्सन हो। आपका प्रेजेंस जो है बहुत पावरफुल होता है आपके पर्सन के लिए, भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या जो भी इशू चल रहे हो, साथ में भी रह रहे हो, शादीशुदा हो, तो इन हालातों में भी वो चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो उसके सामने, ये वो जानता है या जानती है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो ना, वो पावरफुल ही होता है, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप बहुत अच्छे हो, पॉजिटिव हो, और आपकी तरफ अट्रैक्शन उसका स्ट्रांग रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वेटिंग मोड में रहेंगे, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। वो इवेल्युएट कर रहे हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है। पेशेंस एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। द हाइरोफेंट की बात करें तो कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी की एनर्जी दिख रही है। शादी मतलब ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़कर शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप या मैरिज थॉट आ रहा है उसके दिमाग में, ठीक है। और पहले ही शादी हो रखी है तो उसको वो याद आ रही है वो सारी चीजें, कैसे रिचुअल्स किए थे शादी के वक्त, कैसे सब कुछ, मतलब वही सारा कमिटमेंट देना, एक दूसरे को कसमें लेना, सारे लोगों के सामने, सब ये सब कुछ उसको याद आ रहा है। और उसने निभाया कितना है उसमें से, तो उसको अपने आप पर ही अभी मतलब गुस्सा आ रहा है, ये बात भी है। जहां पर पहले शादी हो रखी है और कुछ गड़बड़ करी है उसने तो, और जहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है, छोटी मोटी बात है, तो उसको वो सब याद आता है, तो उसको लगता है कि नहीं, फिर से एक बार वो पल जीने चाहिए। तो इसलिए वो बहुत पॉजिटिवली आपके साथ बैलेंस करना चाहेंगे, जो लोग मैरिड है। जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन शादी के बारे में स्ट्रांगली सोचेंगे। वेट एंड वॉच वाली मोड में तो है, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन स्ट्रांग थॉट ये रहेगा, क्योंकि ये अब देखिए, ये माइनर अरकाना है, ये मेजर अरकाना है, हायरोफेंट, ठीक है, एनर्जी स्ट्रांग है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट कंफ्लिक्ट या ईगो, मतलब देखिए पास्ट कंफ्लिक्ट या ईगो क्लैश हुआ है, रिग्रेट भी है, अननेसेसरी फाइट एनर्जी यहाँ पर, मतलब आप दोनों के बीच में अननेसेसरी फाइट हो रखी है, या आने वाले टाइम में पॉसिबल रहेगा, ये थोड़ा संभल के आप भी रहिएगा, ठीक है। पर जहां पहले ही अभी मतलब रिसेंटली 1-2 दिन, ये रिसेंट पास्ट में ये चीजें हुई है, तो ये हो सकता है कि उनको उसका रिग्रेट है कि बेवजह मैंने इसको बहुत कुछ बोल दिया, बेवजह मैंने इसको सुना दिया, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। मतलब जीत कोई नहीं, जीत किसी की भी हो, हारे दोनों हैं, मतलब तकलीफ दोनों को हुई है, ओके। द वर्ल्ड की बात करें यहाँ पर तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ओल्ड चैप्टर क्लोज, न्यू चैप्टर बिगिन, ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। नई शुरुआत की एनर्जी है, एक साइकिल फिनिश हो गया है। एंड 2 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर डिसीजन लेना है, फ्यूचर डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा उसको। तो वो दो चीजें, मतलब एक मेन प्लान एक बैकअप प्लान इस तरह से चल रहे हैं, पर उसको पता है कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको बताना ही पड़ेगा उसको डिसीजन लेके, ठीक है, कि आगे क्या करना है, अदरवाइज आप मानने वाले ही नहीं हो, अभी ये दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। जजमेंट, बिग अवेकनिंग का टाइम रहेगा, सेकंड चांस का स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, मतलब आपके पर्सन आपसे फिर से एक बार एक मौका देने के लिए बोल सकते हैं, ये बात रहेगी। रीबर्थ की एनर्जी रहेगी, रियलाइजेशन आ चुका है उसको,
कि गलतियां कैसी हुई, कहाँ कहाँ हुई, पास में क्या क्या हुआ, क्या नहीं करना था, क्यों किया, ये सब कुछ समझ आ रहा है उसको। फोर ऑफ सॉर्ट्स, हीलिंग फेज, ब्रेक के बाद रिकवरी, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं वो, थोड़ा सा रेस्ट करना है, इस तरह की बातें आपसे कह सकते हैं। और ब्रेक मतलब थोड़ा एक पॉज ले लेंगे, रेस्ट के एनर्जी में जाएंगे, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। लेकिन रेस्ट करते हुए भी वो यही सोचेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, और गॉड को प्रेयर भी करेंगे कि ये सब कुछ ठीक कर दो, इसको जाने मत दो, सब कुछ ठीक कर दो, इस तरह से, क्योंकि उसके हाथ में अभी कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है, ये बात है। टेन ऑफ कप्स, तो इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पार्टनर देखते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ वो हैप्पी रह सकते हैं, ऐसे पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं। वो चाहते हैं रियूनियन हो आपके साथ, शादी हो रखी है तब भी ये एनर्जी रहेगी कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एंड आपके लिए ना वो बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो ये बहुत अच्छा गहरा थॉट यहाँ पर है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्वीट मैसेज या अपोलॉजी पॉसिबल रहेगी उनके तरफ से, अपोलॉजी आ सकती है, सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। इमोशनल ओपनिंग आ सकती है, मतलब एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगिनिंग ये हो सकता है। कमिटमेंट, अब देखिए ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो कमिटमेंट एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर विद दिस कार्ड। पास्ट कन्फ्लिक्ट हील हो रहा है, जो पास्ट में इश्यूज हुए थे, और एक साइकिल एंड हो रहा है। सेकंड चांस प्लस इमोशनल हैप्पीनेस पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। तो हिडन ब्लेसिंग्स वर्गोज आपके लिए क्या रहेंगे 1 से 11 मार्च के बीच में। ओल्ड साइकिल क्लोज हो रहा है द वर्ल्ड के साथ, यहाँ पर एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो, आप चाहो तो ही होगा, ठीक है। कमिटमेंट क्लैरिटी आपके पर्सन की ओर से मिलेगी। अपोलॉजी या लविंग मैसेज उनकी तरफ से रिसीव होगा। ये पीरियड डेस्टिनी शिफ्ट का रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फाइनल मैसेज फॉर वर्गो, वर्गो डेस्टिनी आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है। 1 से 11 मार्च में हीलिंग आएगी। सेकंड चांस आप चाहो तो दे सकते हो, इस रिश्ते को फिर से एक बार एक रीबर्थ का चांस मिलना चाहिए, ऐसे आपको भी लगेगा, ठीक है। इमोशनल हैप्पीनेस एनर्जी है, इमोशनल हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कमिटमेंट पॉसिबल रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्लोली फेड होती चली जाएगी और वो हम बाद में रीड करते हैं। स्टे पेशेंट एंड ग्राउंडेड आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है वर्गो, जेमिनी, वर्गो अगेन एंड एरीज, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना है इसे। थर्ड पार्टी की तरफ कौन सा कर्मा रिटर्न जा रहा है, तो चूज वाइजली का कार्ड है यहाँ पर। उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन हाई रहेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन उसको लेना ही पड़ेगा फाइनली, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ही हाई जाएगा उनके लाइफ में। अभी उसको समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या है, पर फिर भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सोचो, ये बात है, मतलब उसको प्रेशराइज होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। फ्रीली डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, इससे क्विट करने का भी नहीं, इस रिश्ते में रहने का भी नहीं, कोई भी डिसीजन फ्रीली नहीं ले पाएंगे वो। तो ये कर्मा ही है उनका, जैसे कि चारों तरफ से प्रेशर फील कर रहे हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। उनको कुछ लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको छोड़ना पड़ेगा ये रिश्ता, या कुछ और चीजें होती है जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीजें हो या कुछ, तो कंफर्ट जोन या रिलेशनशिप सेक्रीफाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ईगो क्लैशेस हो गए इन दोनों के बीच में, बहुत जबरदस्त लड़ाई फाइट इन दोनों के बीच में हो सकती है। आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो मतलब ईगो जब आएगा ना बीच में, तो सब कुछ टूट ही जाएगा करीब करीब। पावर की एनर्जी वही बात है कि इश्यूज, मतलब कंट्रोल इश्यूज एक्सपोज होंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करते ये लोग, तो दोनों भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस रखा है इन्होंने। डिले एनर्जी है, सिचुएशन स्टक हो सकती है। मूविंग ऑन, एंड रिजल्ट क्या है, तो सेपरेशन या इमोशनल डिस्टेंस। कर्मा क्लियर है, टफ लेसन्स प्लस इवेंचुअल डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। तो मूव ऑन की एनर्जी, मूविंग ऑन वाली एनर्जी रहेगी, और फोर्सफुली मूव ऑन करना पड़ेगा उसको थर्ड पार्टी को, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस या सेपरेशन की एनर्जी, एंड रिजल्ट यही रहेगा। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, ईगो क्लैशेस होंगे, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज दिखेंगे, बहुत ज्यादा इश्यूज होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे इस वजह से। डिलेज ज्यादा रहेंगे यहाँ पर। ग्रेजुअल मूविंग, ग्रेजुअल मूविंग ऑन एनर्जी रहेगी, मतलब
सब कुछ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मूविंग ऑन की तरफ आगे बढ़ जाओ, छोड़ो पीछे, इस तरह से। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी इस रिलेशनशिप में, पर इनको ये लेसन बड़ा अच्छे से मिलने वाला है इन दोनों को भी, ठीक है। मूव ऑन ही करेंगे, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और वो सिचुएशन इनको लॉन्ग टर्म घसीटते हुए ले जाएगी, मतलब एक जगह फिनिश नहीं हो जाएगा, ये सब कुछ वक्त लगेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल रहेंगे हमारा, आप क्या कर सकते हैं। रिलीज आपके लिए गाइडेंस, ये सभी के लिए। तो देखिए रिलीज की एनर्जी है, तो जो अनवांटेड चीजें है उसको रिलीज करना है, फिर वो निगेटिव एनर्जी हो, किसी के बारे में सोची हुई बातें हो, पास्ट का पेन हो, ये सब कुछ रिलीज करने का टाइम रहेगा। फ्लो में रहिए, ठीक है, गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी आने वाले टाइम में सब कुछ फ्लो में आ ही जाएगा। विजडम, इनर विजडम से सोचिएगा सारी चीजें, जजमेंटल ना बने तो बेहतर रहेगा, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। फोकस रहिएगा, जो काम कर रहे हो अपना या रिश्ते पर या अपने आप पर फोकस रहना तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो खुद पर फोकस रहो। एम्ब्रेसिंग, जो आपके सामने सिचुएशन है उसको एम्ब्रेस करो, उसको गले लगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, ये जरूरी रहेगा पॉजिटिवली। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम। ओके, अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करो, ये चैलेंजिंग टाइम जो आ रहा है आपके सामने, ठीक है। इन इन हालातों में खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपने नॉलेज पर भरोसा करो। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने सोल वॉइस को फॉलो करो। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, अपने सोल वॉइस को फॉलो कीजिएगा आप लोग, ठीक है, सही रहेगा वो। शेप शिफ्टर, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, अनवील योर गिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस की एनर्जी, और ये चेंजेस आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं या आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, गिफ्ट्स है, वो आपको समझ में आएगा इन दिनों, ठीक है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है, तो स्थिर रहिएगा, स्टेबल रहिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।